हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं एक नहीं, दो नहीं, 5 ट्रैवल बैग के ऐसे डिज़ाइन जो बिल्कुल अलग-अलग मेथड से बने हुए हैं। बहुत ही आसान तरीकों से मैंने इन पाँचों बैग्स के डिज़ाइंस को बनाया है। सभी के सभी बैग अलग-अलग साइज़ के हैं और साइज़ मैंने विद मेज़रमेंट आपको बताए हुए हैं कि फाइनल मेज़रमेंट के साथ बैग के साइज़ेज़ क्या बने हैं। और सभी के सभी बैग बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ईज़ी तरीके से बनाए हुए हैं। तो आई होप आपको कोई ना कोई बैग का डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इन बैग्स में से सबसे अच्छा डिज़ाइन कौन-सा लगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन नंबर 1 से। तो देखिए इसके लिए मैंने छोटे-छोटे कपड़े के बचे हुए पीसेस लिए हैं। 2 मैंने प्रिंट लिए हैं, 2 मैंने प्लेन लिए हैं। ये जो प्रिंट वाला है वो है 20 इंच इंटू 6 इंच का और प्लेन वाला है 20 इंच इंटू 10 इंच का। मेज़रमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन चारों पीसेस के नीचे हमें लाइनिंग लगानी है और लाइनिंग लगा के हम इन्हें रेडी कर लेंगे। तो लाइनिंग के लिए आप राइस बैग, आटा बैग, फॉर्म शीट, कैनवस, रबर शीट जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें प्लास्टिक वाली बोरी यूज़ कर रही हूँ। वो मैंने नीचे की तरफ रखी, सिलाई लगा के मैंने चारों पीसेस के देखिए ये इसी तरीके से प्लास्टिक वाली बोरी को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इन पीसेस को हमें आपस में अटैच करना है। उससे पहले हम स्ट्रैप बना लेते हैं। तो 26 इंच इंटू 3 इंच की मैंने स्ट्रैप ली है, सिलाई लगा के मैंने देखिए दोनों स्ट्रैप्स को रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ आप सेंटर पॉइंट मार्क करना है। सेंटर पॉइंट करने के बाद 2-2 इंच का हमें दोनों साइड मार्क करना है। ये जो प्रिंट वाला पीस है, उस पे मैंने किया है। उसके बाद आपको स्ट्रैप रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ और आपको सिलाई लगा लेनी है। और ये वाला पीस ऊपर रख लेना है और सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए एक सिंगल पीस बन गया हमारे पास, जिसमें हमने बीच में स्ट्रैप को इंसर्ट कर लिया है और ऐसे ही हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया। तो स्टार्टिंग में मैंने 4 पीसेस कट किए थे, चारों पीसेस को जॉइन कर लिया। अब 2 पीस चाहिए हमें लाइनिंग के, इनका साइज़ आपको इसके बराबर लेना है, जो भी आपको प्रॉपर नाप बना है उसके हिसाब से। तो अब हमें करना क्या है, देखिए इन दोनों पीसेस को इस तरीके से रखा हमने और हम इसमें लगाएँगे ज़िप। तो ये मैंने ज़िप को कर लिया बीच में से अलग। एक पीस यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर ये जो हमने लाइनिंग वाला कपड़ा रखा है, उससे हम फिनिश करेंगे। अगर आप ज़िप को ऐसे फिनिश करते हैं, तो अंदर की तरफ से कोई भी रफ एजेस नहीं रहते और ज़िप आपकी बहुत ईज़िली फिनिश हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे रखना है और लंबाई में इस पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसे आप पलट लीजिए और पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ ज़िप हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। तो चारों तरफ देखिए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा काट लीजिए, थोड़ा-सा लाइनिंग का मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था और ऐसे ही हम इस वाले पीस को भी रेडी कर लेंगे। तो दोनों पीसेज़ हमारे रेडी हो गए देखिए, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो अंदर की तरफ पॉकेट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। साइडों से ओपन है तो दोनों तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिंपल 4 पीस कट किए थे, उनको देखिए इस तरीके से हमने आपस में जॉइन कर लिया है। बस अब हम इसमें रनर को इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैंने 2 रनर लिए हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। रनर को इंसर्ट कर लीजिए। तो रनर इंसर्ट हो गया, एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लीजिए और इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए और नीचे की तरफ हमने इस पे सिलाई लगा ली है। और जो हमने सिलाई लगाई है नॉर्मल 1 इंच की मैंने पट्टी ली है, रफ एज को आप फिनिश कर लीजिए। तो देखिए हमारा फिनिश हो गया। अब हमें इसे, ये जो ज़िप वाला पोर्शन है और नीचे वाला ये हमारा जॉइंट है, इसे आपको आपस में देखिए इस तरीके से फ्लैट बिछाना है। तो ये बैग भी सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से बनता है, बनाना बहुत आसान है। दोनों साइडों की हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जैसे हमें पाइपिंग से फिनिश करते हैं, वैसे ही आप इसे फिनिश कर लीजिए। तो दोनों तरफ से पाइपिंग से हमने फिनिश कर लिया है, तो चलिए अब इसकी साइड की कटिंग कर लेते हैं। अब हमें चारों कॉर्नर्स पर इसके कट लगाना है, उससे हमारी बैग की शेप आ जाएगी। तो यहाँ से हमें कट लगाना है 3.5 इंच इंटू 3.5 इंच का। तो ये निशान आपको चारों कॉर्नर्स पर लगाना है। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर आप इसे कट कर लीजिए।
चारों कॉर्नर्स हमने कट कर लिए। बस अब आपको चारों कॉर्नर्स को पकड़ना है और पकड़ते हुए हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो ये बैग देखने में छोटा लगता है लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं लास्ट में आपको इसके मेज़रमेंट भी बताऊँगी और कपड़े रख के इसमें स्पेस भी दिखाऊँगी। तो ये हमारा हो गया। अब चारों कॉर्नर्स को हम आराम से रफ एजिस को फिनिश कर देते हैं सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से। और यहाँ से हम बैग को कर लेंगे सीधा। तो देखिए सिंपल, ईज़ी, आसान तरीके से ये हमारा ट्रैवल बैग बनके रेडी हो चुका है। तो बनाने में कितना आसान था देखिए। बचे हुए अगर आपके पास भी इस तरीके से सलवार या सूट के बचे हुए पीसेज़ होते हैं, उससे आप घर पे ही ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके मेज़रमेंट्स बता देती हूँ। तो ऐसे है अप्रॉक्सिमेट 8 इंच, ऐसे है 12.5 इंच और यहाँ से लेके हाइट 8.8 इंच और लेंथ भी है अप्रॉक्सिमेट 8 इंच के करीब। अब मैं इसमें से कपड़े दिखाती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो देखिए इतने सारे कपड़े इसमें हमारे आ गए थे। अभी एक और है 9। तो देखिए काफ़ी सारे कपड़े इसमें हमारे आ जाते हैं। देखने में छोटा है लेकिन साइज़ बहुत अच्छा है और क्योंकि इसकी वाइड ओपनिंग है तो हमारे कपड़े रखने में भी बहुत ईज़ी होता है। देखिए आराम से इस तरीके से आप इसमें कपड़े रख सकते हैं तह लगा के। क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है वो वाइड है तो कपड़े रखना बहुत ईज़ी होता है। देखिए इसमें सामान रखना इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है और आई होप आपको ये बैग पसंद आया होगा और बनाने में भी आसान है। बचे-कुचे पीसेस का आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना डिज़ाइन नंबर 2। तो देखिए डिज़ाइन नंबर 2 भी मैं सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। मेन फैब्रिक लिया है, अंदर की तरफ राइस बैग लिया है। आप फॉर्म शीट, कैनवस, बुकरम जो भी है, नीचे लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास सूट का बचा हुआ कपड़ा था, वही यूज़ कर रही हूँ। ये है 21 इंच और इसकी लंबाई है 26 इंच। अब आपको करना क्या है, इसकी चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के एक सिंगल पीस रेडी कर लेना है। उसके बाद देखिए मैंने इसे डिवाइड कर लिया है बीच में, सेंटर पॉइंट का निशान लगाया, सीधा मिला लिया। उसके बाद सेंटर पॉइंट का निशान लगाया, सीधा मिला लिया। तो हमारे पास एक सेंटर पॉइंट आ गया इस तरीके से। बेसिकली इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमें इसमें पॉकेट्स लगानी है। तो ये मैंने ली है 7 बाय 7 इंच की पॉकेट और एक ज़िप और एक नीचे लाइनिंग के लिए कपड़ा। अब लगानी कैसे है देखिए, ये ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए ऊपर की तरफ। फिर पलट लीजिए और पलटते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लीजिए। फिर लाइनिंग वाला कपड़ा लेना है और यहाँ पे ऊपर की तरफ रखना है, सिलाई लगानी है। फिर आप इसे दूसरी तरफ को पलट लीजिए देखिए इस तरीके से। तो हमारी ऊपर की तरफ थोड़ी-सी पाइपिंग जैसी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से इसे बराबर मिला लीजिए। ये मैंने मिला लिया। अब चारों तरफ आपको इसके सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया हमारा प्रिंटेड वाला, उसे मैंने बराबर कट कर लिया। तो ये हमारी देखिए एक पॉकेट आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो हमारी पॉकेट रेडी हो गई। जब हम इस तरीके से पॉकेट लगाएँगे तो ये हमारी 2 पॉकेट्स बन जाएँगी। अब सेंटर पॉइंट से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया हुआ है। नीचे की तरफ से आपको फ़ोल्ड कर लेना है देखिए, इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए रखना है और उसके बाद आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक। सेम ऐसे ही पॉकेट हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अगर आप लगाना चाहते हैं तो दोनों तरफ सेम मेथड फ़ॉलो करते हुए पॉकेट को लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके साथ स्ट्रैप लगा लेते हैं। तो 2 पॉकेट्स हमारी यहाँ बन गई, एक ज़िपर पॉकेट और एक सिंपल पॉकेट। तो चलिए स्ट्रैप लगाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रैप ली है 46 इंच की मैंने ये रेडीमेड स्ट्रैप ली हैं 2। अगर आप कपड़े की बनाना चाहें तो नॉर्मल कपड़े की भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रैप को रखना है बीच सेंटर पॉइंट पे और यहाँ से आपकी पॉकेट कवर करनी चाहिए। देखिए इस तरीके से पूरा कवर करते हुए रखना है और सेम ऐसे ही इस तरफ से भी पूरा कवर करते हुए रखना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद अगर यहाँ पे पॉकेट लगा रहे हैं तो पॉकेट, तो मैं बिना पॉकेट के बना रही हूँ तो जस्ट सिंपल मैंने स्ट्रैप को रख लिया और देखिए इस तरीके से हमारी ये स्ट्रैप आ जाएंगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको सिलाई से स्ट्रैप को हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरफ भी मैं निशान लगा लेती हूँ कि कहाँ तक हमें सिलाई लगानी है स्ट्रैप पे।
तो ये हमारे निशान लग गए। अब यहाँ से देखिए पूरा स्टिच कर लूँगी, तो पिन अप कर लीजिए और पूरा इसे स्टिच कर लीजिए। तो देखिए एक सिंपल सिंगल पीस हमारे पास रेडी हो गया, जिसमें मैं एक पॉकेट लगाई है, आप चाहे तो 2 लगा सकते हैं। स्ट्रैप से रेडी कर लीजिए। ऊपर तक हमें ज़िप लगानी है, देखिए ज़िप सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पे पूरा में आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आपको ये पलट लेना है और पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। अब दूसरी तरफ ज़िप अटैच कर लेते हैं। देखिए इसको पकड़ते हुए रखना है इसके ऊपर। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। हमने लगा ली, अब हम ज़िप ओपन कर लेते हैं और टॉप स्टिच लगा लेते हैं। बैठने वाली सिलाई अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए, यहाँ पे बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए। ये हमारा देखिए रेडी हो गया। तो चलिए अब इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमें इसमें 2 रनर इंसर्ट करने हैं, एक रनर यहाँ से और एक रनर यहाँ से। तो दोनों रनर को हम इंसर्ट कर लेते हैं। रनर इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है बहुत ईज़ी तरीके से रनर को कैसे इंसर्ट करते हैं। रनर को इंसर्ट कर लिया, एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लिया। अब इसे आप अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लीजिए। अब हमें देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में इसे फ्लैट बिछा लेना है। उसके बाद ये देखिए बिल्कुल सेंटर से आपको मिलाना है। सेंटर का निशान हमने पहले लगाया हुआ था, उसी निशान से देखिए आप मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से इसे फ्लैट बिछा लीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों पे हमारी सिलाई लग गई, तो सिंपल सा रेक्टेंगल पीस है देखिए। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से पकड़ना है आपको और दोनों कॉर्नर्स को फ्लैट बिछाना है। ये देखिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आराम से हो जाता है, साइड से देखिए इस तरीके से बिछाएँगे तो ये इस तरीके से हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हम इसके साइड्स कॉर्नर बनाते हैं। इस तरीके से फ़ोल्ड हो गया, तो चलिए अब साइड्स पे इसके निशान लगाते हैं, जहाँ पे हम सिलाई लगाएँगे यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए निशान आपको कितने इंच पे लगाना है। चारों कॉर्नर्स को जब हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे, तो हमारे चारों कॉर्नर्स बन जाएँगे। तो यहाँ से निशान लगाना है आपको 6.5 इंच का, तो जो हमारा जोड़ था वहीं से निशान लगाया है और यहाँ से निशान लगाना है आपको 4 इंच का। क्योंकि नीचे की तरफ से हम थोड़ा वाइड बनाएँगे, तो यहाँ से 6.5 इंच, यहाँ से 4 इंच। अब इस निशान को आपको देखिए इस तरीके से आपस में मिला लेना है और ऐसे ही इस पे आपको सिलाई लगानी है और सेम मेथड फॉलो करते हुए आपको इस तरफ भी निशान लगाना है। और सेम ऐसे ही बाकी की जो 2 तरफ है, यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे। तो सेम मेज़रमेंट्स के साथ मैंने चारों निशान लगा लिए हैं। अब जो हमने चारों निशान लगाए हैं, उन चारों निशान के ऊपर हम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आपको अलग से साइड जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत प्यारा-सा बैग बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो चारों सिलाइयाँ लगा ली हैं हमने देखिए। अब हम जो एक्स्ट्रा है, उसे हम कट कर लेंगे। तो बहुत ईज़ी तरीका है देखिए ये बैग बनाने का। अलग से कोई साइड नहीं जोड़नी पड़ती, कोई पट्टी नहीं बनानी पड़ती और बहुत ईज़िली हमारा ये बैग बन जाता है। और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा बना है। अब जो भी रफ एजेज़ हैं उन्हें हम फिनिश कर लेंगे पाइपिंग वाली पट्टी से और बैग को कर लेंगे हम सीधा। तो देखिए ये आया है हमारे बैग का फाइनल लुक। तो देखिए कितना प्यारा सा ट्रैवल बैग बनके हमारा रेडी हो चुका है। आगे की तरफ 2 छोटी पॉकेट्स और अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस है। अभी मैं दिखा दूँगी आपको, प्रॉपर साइड्स बनी है, वाइड ओपनिंग, वाइड बेस और काफ़ी अच्छे साइज़ का बैग बना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें ढेर सारे कपड़े हमारे स्टोर हो जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा बैग है, बनाने में आसान है। अगर आपके पास कोई भी सूट का कपड़ा बचा है, तो देखिए सिंगल पीस से आप इसे बना सकते हैं। ना ही आपको अलग से साइड जोड़नी है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईज़ी है। तो ये ट्रैवल बैग बनाने का बहुत ही ईज़ी तरीका था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए इसका नाप बता देती हूँ एक बार। ऊपर की तरफ से 11 इंच, लेंथ बनी है इसकी अप्रॉक्सिमेट 7 इंच के करीब। यहाँ से 5.5 इंच
और नीचे की तरफ से हमने थोड़ा वाइड बनाया था, तो नीचे की तरफ से हमारा अप्रॉक्सिमेट 6.5 इंच के करीब बना है और ऐसे हमारा ये बना है 14 इंच के करीब। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने कितने ढेर सारे कपड़े रखे हैं। तो आप इसे एज़ अ शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एज़ अ ट्रैवल बैग यूज़ करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए इतने सारे कपड़े मैंने इसमें रखे हुए थे और ये गरम कपड़े हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी सारे आपके कपड़े आ जाते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें। आप चाहें तो जैसे हम ट्रैवलिंग वगैरह पे जाते हैं तो छोटा-मोटा खाने-पीने का सामान हमें रखना होता है, तो वो आप रख सकते हैं और इस बैग की भी वाइड ओपनिंग है तो कपड़े वगैरह रखने के लिए बहुत ईज़ी होता है। आराम से देखिए तह लगा के आप कपड़ों को रख सकते हैं। तो सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से बना है, बनाने में बहुत आसान है। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जो नेक्स्ट आइडिया में मैं बैग आपको बताने वाली हूँ वो मेरा फेवरेट है और ज़्यादातर जब मैं कहीं ट्रैवलिंग पे जाती हूँ उसका बहुत यूज़ करती हूँ। तो वो मैं बनाने वाली हूँ बिना फ़ॉर्म, बिना लाइनिंग के देखिए ये वाला बैग। इसमें मैंने कोई राइस बैग भी यूज़ नहीं किया है, कोई आटा बैग नहीं यूज़ किया है, सिर्फ़ कपड़े से बनाया है और जो भी आप इसमें कपड़े रखते हैं उसके हिसाब से इस बैग की शेप आ जाती है। तो ये बैग मेरा फेवरेट है, तो आई होप आपको भी पसंद आएगा। तो बहुत ही सिंपल और ईज़ी तरीके से बना हुआ है, कोई भी इसे बना सकता है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए 25 इंच इंटू 36 इंच का एक रेक्टेंगल पीस लिया है और सेम साइज़ की एक लाइनिंग ली है और हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है, इसमें बस 2 पीसेज़ ही चाहिए। उसके बाद चारों तरफ सिलाई लगाई है और सिंपल हमने इसे रेडी कर लिया है। उसके बाद देखिए आपको इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और जो हमारी ये वाली साइड है, यहाँ पे हमें पहले ज़िप लगानी है। तो 25 इंच की ही मैंने ज़िप ली है, इसके बराबर। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है, यहाँ पे रखते हुए देखिए आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे पलट लीजिए और टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये हमारा लग गया, दूसरी तरफ ज़िप लगानी है, इस तरीके से रखिए, सिलाई लगा लीजिए और अब हम इसे दूसरी तरफ को फ़ोल्ड करते हैं और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लेते हैं, यहाँ पे। तो देखिए सिंगल पीस उसमें बीच में मैंने अभी सिर्फ ज़िप को इंसर्ट किया है। अब ज़िप को हम खोल लेते हैं यहाँ से, ये देखिए और ये मैंने ले लिया सेंटर पॉइंट इसका। अब आपको क्या करना है देखिए, यहाँ से हमें ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ से हमें निशान लगाना है देखिए 2 इंच पे, 2 इंच। ज़िप से 2 इंच का निशान लगाना है आपको यहाँ पे और इसी निशान को फ़ॉलो करते हुए देखिए आपको इसमें प्लीट्स डालनी है। तो पहले 2 इंच के निशान पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया और फिर ऐसे पकड़ते हुए देखिए 1 ये आपको सेंटर तक लेके जाना है देखिए पकड़ते हुए। फिर एक और फिर एक और, ये देखिए। तो इस तरीके से देखिए आपकी यहाँ पे प्लीट्स डल जाएँगी। अब इसे कर लीजिए पिन अप और सेम यही मेथड फ़ॉलो करते हुए हम इस तरफ भी प्लीट्स डालेंगे। तो वही निशान लगाएँगे हम 2 इंच का और उसके बाद फ़ोल्ड करते हुए जितनी प्लीट्स उस तरफ थी उतनी ही हमने इस तरफ भी डाल ली। उसके बाद इसे भी कर लेते हैं हम पिन अप। तो ये हमारा हो गया। तो ये बैग बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इसमें रनर डाल लेते हैं। तो दोनों तरफ से हम रनर को इंसर्ट कर लेंगे और एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो 2 रनर हमारे इंसर्ट हो गए। अब दोनों साइडों पे इसकी सिलाई लगा लीजिए और सिलाई लगाने के बाद रफ एज जिसको हम पट्टी से फिनिश कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगाई, अब इसे दूसरी तरफ को पलट लीजिए और पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। तो दोनों तरफ से देखिए पाइपिंग वाली पट्टी से हमारा फिनिश हो गया। तो सिंपल सा रेक्टेंगल पीस उसमें हमने प्लीट्स डाल दी। उसके बाद यहाँ से आपको निशान लगाना है दोनों साइड से 7.5 इंच का। ये निशान हमारा स्ट्रैप के लिए है। ज़िप हमने खोल दी, स्ट्रैप ले ली 37 इंच की एक स्ट्रैप है, तो 2 स्ट्रैप मैंने ले ली हैं। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है, उस निशान के ऊपर देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और सिलाई लगा लीजिए। बस ये ध्यान रखना है ये जो आपको सिलाई लगानी है सिर्फ़ ऊपर वाले पल्ले के साथ लगानी है। सारे नीचे के पीसेज़ आपको इसमें नहीं लेने हैं। तो देखिए स्ट्रैप को हमने पिन अप कर लिया है और जहाँ पे पिन अप किया है वहीं पे आपको अच्छे से सिलाई लगा के दोनों स्ट्रैप्स को अटैच कर लेना है।
बिल्कुल अच्छे से पक्के से इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, ज़िप ओपन कर ली, ये बैग हमारा देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो भी आप इसमें कपड़े रखना चाहते हैं देखिए बहुत ईज़िली इसमें जो भी कपड़े रखेंगे उसके हिसाब से इस बैग की शेप आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल है इस बैग को बनाना, बहुत अच्छा बनता है और बनाने के बाद बहुत ही प्यारा इस बैग का लुक आता है। ये देखिए। कि कोई फ़ॉर्म, कोई लाइनिंग, कोई राइस बैग, कोई आटा बैग नहीं चाहिए। देखिए पुरानी बेडशीट सभी के पास होती है, तो जस्ट एक ज़िपर खरीदने की ज़रूरत है और आप इस ट्रैवल बैग को बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा-सा बैग है जिसे आप एज़ अ पिकनिक बैग, ट्रैवल बैग यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-से वाला डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर। तो नेक्स्ट डिज़ाइन में देखिए इस तरीके का मिनी ट्रैवल बैग मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसमें मैंने 2 पॉकेट्स बनाई हैं, एक ज़िपर पॉकेट यहाँ पे है और एक बड़ी ज़िपर पॉकेट हमारी पीछे की तरफ है। इसे भी मैंने बहुत सिंपल और ईज़ी तरीके से बनाया है। बहुत सारी पॉकेट्स हैं देखिए 2 पॉकेट्स यहाँ पे हैं, 2 पॉकेट छोटी-छोटी मैंने साइड में भी बनाई हैं। तो छोटा-सा प्यारा-सा क्यूट-सा बैग है जिसमें आप काफ़ी सारा सामान रख के यूज़ कर सकते हैं। इसे एज़ अ ट्रैवल बैग, मिनी ट्रैवल बैग, शॉपिंग बैग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। इसमें स्ट्रैप भी मैंने कपड़े की ही बनाई है और आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी सूट का, ब्लाउज़ का बचा हुआ पीस हो उससे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो कपड़े का सिंगल पीस लिया है, इसमें मैंने फ़ॉर्म शीट यूज़ की है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, राइस बैग, आटा बैग। उसके बाद आपको इसे पिन अप करना है और सिलाई लगा के सिंगल पीस आपको रेडी कर लेना है। तो देखिए सिलाई लगा के क्विल्टेड पीस रेडी कर लिया 12 इंच इंटू 22 इंच 12 इंच इंटू 22 इंच। उसके बाद यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हम जिपर पॉकेट बनाएंगे। तो ये मैंने कट कर लिया। अब आपको जिप लेनी है, जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है, पलटते हुए बैठने वाली सिलाई लगानी है। उसके बाद दूसरे पीस रखना है, सिलाई लगानी है और पलटते हुए बैठने वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद इसमें रनर को आप इंसर्ट कर लीजिए और एक्स्ट्रा ज़िप को आप कट कर लीजिए। तो ज़िप हो गई। अब 2 मिनट साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप बना लेते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए 2 पीसेस लिए हैं मैंने, 18 इंच इंटू 3 इंच। जस्ट आपको इन्हें फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो इसके बीच में फ़ॉर्म शीट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोनों पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है, स्ट्रैप को अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ से निशान लगाया 2.5 इंच का। ये स्ट्रैप के लिए निशान लगाया है। उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएँगे 3 इंच का दोनों तरफ से और सेम मार्किंग आपको फ़ॉलो करनी है दूसरी तरफ के लिए भी। फ़ोल्ड करना है, स्ट्रैप को इस पॉइंट पे रखना है और बिल्कुल अच्छे से सिलाई से पक्के से अटैच कर लेना है और सेम निशान मैंने इस तरफ भी लगाया है, जो हमने उस तरफ मार्किंग की थी। तो स्ट्रैप लगाने के लिए सेम आपको इन्हीं मेज़रमेंट्स को फ़ॉलो करना है। स्ट्रैप हमारी लग गई, अब हम साइड्स बना लेते हैं। साइड्स बनाने के लिए देखिए 5 बाय 5 इंच की पॉकेट और साइड बनाने के लिए 5 इंच इंटू 7 इंच। उसके बाद ऊपर की तरफ से पॉकेट को मैंने फिनिश कर दिया और साइड वाले पीस के ऊपर रख दिया और सिलाई लगा ली। तो ये हमारी साइड रेडी हो गई। सेम ऐसे ही मैंने 2 पीसेस रेडी किए हैं पॉकेट्स के साथ। अब इन्हें अटैच कैसे करना है? आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है दोनों तरफ और जो हमने पीस बनाया था उसका भी आपको सेंटर पॉइंट लेना है। यहाँ पे रखना है, सिलाई लगानी है दोनों तरफ। सिलाई लग गई। उसके बाद यहाँ पे हम पॉकेट लगा लेते हैं। तो पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लेना है, नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है और चारों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद एक पीस हमने ये लिया, हम छोटी पॉकेट्स बनाएँगे 5 इंच की। ऊपर की तरफ से फिनिश किया हुआ है, बीच में से देखिए 2 पॉकेट्स बना दी हैं छोटी-छोटी। ऊपर की तरफ ज़िप लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगाना है। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ, पहले ज़िप लगानी है, फिर ज़िप खोल लेते हैं और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं रनर। तो देखिए हमने रनर इंसर्ट कर लिया। अब बैक को अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लेते हैं और जस्ट हमें देखिए सेंटर पॉइंट लेना है और ज़िप का सेंटर पॉइंट हमें रेफ़रेंस के लिए लेना है और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे।
तो इसकी साइड बनाना भी बहुत आसान है देखिए। सेंटर पॉइंट को मिलाया, उसके बाद देखिए चारों तरफ इसके निशान लगा लीजिए। पहले हाफ तरफ सिलाई लगा लीजिए, फिर हाफ तरफ। ये देखिए। तो दोनों तरफ हाफ-हाफ करके मैंने सिलाई लगा ली। सेम ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है। उसके बाद जितने भी रफ एजेस हैं, उनको आप पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लीजिए। तो इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है देखिए। कपड़े के छोटे से बचे हुए सूट वगैरह का कोई भी पीस पड़ा है, उससे आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बैग को सीधा कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बैग को सीधा कर लिया है और क्यूट सा प्यारा सा बैग बनके हमारा रेडी हो चुका है। एक बड़ी ज़िपर पॉकेट यहाँ पे बन गई और 2 छोटी-छोटी पॉकेट्स हमने इसके पीछे की तरफ बनाई हैं, 2 छोटी पॉकेट्स हमने इसकी साइड्स में बनाई हैं, छोटा-छोटा सामान रखने के लिए देखिए। आप चाहें तो पीछे की तरफ भी ज़िपर पॉकेट बनाना चाहें, तो सेम मेथड फॉलो करके ज़िपर पॉकेट बना सकते हैं। व्हाइट बेस के साथ ये प्यारा-सा क्यूट सा बैग हमारा रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये छोटा-सा प्यारा-सा आइडिया भी पसंद आया होगा। तो आप इसे एज़ अ शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा मिनी ट्रैवल बैग हमारा रेडी हो चुका है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट डिज़ाइन की तरफ। तो डिज़ाइन नंबर 5 भी मैंने सिंपल एक रेक्टेंगल पीस से बनाया है। बीच में सीमेंट वाली बोरी, राइस बैग, ऊपर की तरफ कपड़ा, लाइनिंग के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। सिलाई लगानी है, सिलाई लगा के आपको एक सिंगल पीस रेडी कर लेना है। तो इस बैग को भी हम सिंगल पीस ऑफ फैब्रिक से बनाने वाले हैं। इसके मेज़रमेंट हैं 28 इंच, 28 इंच और ऐसे है 27 इंच। अब आपको क्या करना है, 27 इंच वाली साइड से मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपको निशान लगाना है यहाँ से 7.5 इंच का। उसे पूरा लंबाई में मिला लेना है। उसके बाद नीचे से निशान लगाना है आपको 3.5 इंच का और उसे भी देखिए इस तरीके से आपको मिला लेना है। और यहाँ से आपको हल्की सी राउंड शेप देनी है और इसी शेप में आप इसे कट कर लीजिए। और बिल्कुल ऐसे ही शेप दूसरी तरफ देनी है, तो आप इसे फोल्ड कर लीजिए और इसे भी आप इसी शेप में कट कर लीजिए। तो ये हमारा कट हो गया और ये जो हमारे पास साइड से बचे हुए कपड़े थे, उन्हीं का मैं यूज़ कर रही हूँ और उन्हीं की मैं पॉकेट्स बनाऊँगी। तो इन पीसेस को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो देखिए मैंने पॉकेट की तरह इन पीसेस को यूज़ कर लिया है यहाँ पे। तो अब करना क्या है, ऊपर की तरफ से आप इन्हें फ़ोल्ड कर लीजिए और फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। आप अगर इन्हें ज़िपर पॉकेट की तरह लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप ज़िप भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो दोनों पॉकेट्स हमने अटैच कर ली। अब हमने स्ट्रैप ली है। स्ट्रैप देखिए जस्ट कपड़े को मैं रखी हुई 2 स्ट्रैप्स। स्ट्रैप को रखना है आपको यहाँ पे इस तरीके से और सिलाई लगा लेनी है। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ से भी आपको स्ट्रैप को सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए। अब मैंने ये पट्टी ली है 2 इंच की। इससे हम ऊपर साइड इसकी फिनिश करेंगे ज़िप के साथ। तो पहले क्या करना है, ज़िप लेनी है। ज़िप का एक पीस यहाँ लगेगा, एक पट्टी यहाँ लगेगी, ज़िप का एक पीस और पट्टी उस तरफ लगेगी। तो ये हमारी ज़िप आ गई। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है। ये देखिए सीधी तरफ है, बिल्कुल ऐसे रखना है और इसके ऊपर रखना है आपको लाइनिंग वाला पीस, ये जो हमने 2 इंच की पट्टी काटी है। और फिर आपको सिलाई लगानी है। इससे हमारी ज़िप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगी। अब इसे अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लीजिए, बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए। अंदर की तरफ से फ़ोल्ड करते हुए देखिए इस तरीके से पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा बन गया। सेम ऐसे ही आपको ज़िप दूसरी तरफ भी लगानी है। ज़िप का सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और उसके ऊपर ये पट्टी रखनी है और बिल्कुल वैसे ही सिलाई लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। तो दोनों तरफ हमारी ज़िप देखिए फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई। अब यहाँ से आप इसमें रनर को इंसर्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लीजिए। तो दोनों तरफ से हमने रनर को इंसर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, बैक को अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर लीजिए और जस्ट हमें देखिए साइडों वाली सिलाई लगानी है। सेंटर पॉइंट के निशान लगा लिया है। इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए और ज़िप को लेना है। ज़िप को सेंटर पॉइंट कंसीडर करते हुए देखिए इस तरीके से पूरा राउंड पे हमें इसके सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत ईज़ी है देखिए, साइड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस बैग में। साइड हमारी साथ ही में इसके बन के रेडी हो जाती है। अब रफ एजेस को सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लीजिए कपड़े से।
देखिए एक तरफ से रखना है और पूरा राउंड में घुमाते हुए सिलाई लगाई, उसके बाद पलटते हुए सिलाई लगा ली है। अब बैग को हम कर लेते हैं सीधा और चलिए इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का बैग बना है देखिए, अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है सामान वगैरह रखने के लिए और 2 बड़ी पॉकेट्स बन गई हैं हमें इसमें, ये देखिए। और इसमें कोई भी आपका कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ है, जो साइड से हमारा कपड़ा बचा था उसकी हमने पॉकेट्स बना ली हैं। और वाइट बेस काफ़ी अच्छा बैग देखिए हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे साइज़ का बना है, साइड्स इसमें भी अलग से जोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है और बहुत ही स्पेस के साथ है देखिए, काफ़ी अच्छे साइज़ का है। तो आई होप आपको बैग का ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। तो ये थे बैग के कुछ डिज़ाइंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा डिज़ाइन और सबसे ईज़ी तरीका बैग का कौन-से वाला लगा। मैं तो बता ही चुकी हूँ आपको वीडियो में कि मेरा फ़ेवरेट बैग कौन-सा था, तो आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको सबसे अच्छे वाला बैग कौन-सा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।